बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा चिकन आलू के सालन की रेसिपी। यानी कि मैं आपको आज देगी आलू चिकन के सालन की रेसिपी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से, मज़ेदार तरीके से, झटपट तरीके से और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी देने जा रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो तेल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और तकरीबन भी एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से अच्छा सा कट कर लेंगे। अच्छा सा कट करने से इसे जो है वो अच्छे से मसल लीजिएगा। मसलने से जो है वो एक एक प्याज, एक एक जो है वो दाना अच्छे से जो है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। यानी कि अलग अलग प्याज जब हो जाती है तो ये अच्छे से फ्राई भी बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाती है और क्रिस्पी सी हो जाती है। तो याद रखिएगा, प्याज को अच्छा सा कट करने के बाद इसे अच्छे से मसल लेने से जो है वो इसका एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है। और तेल जब ज़्यादा से गर्म होता है, यानी कि फुल गर्म होता है, उसके अंदर जब हम प्याज ऐड कर देते हैं तो प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो ये देखें जी, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, लाइट सा कलर देंगे। तो ये देखें जी, कलर अच्छा सा आ चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 अदद जो है वो छोटी लौंग ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 अदद जो है वो छोटा दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इन तमाम को अच्छा सा मिक्स करने के बाद अच्छा सा फ्राई करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आएगी, यानी कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट का जो है वो कच्चापन अच्छा सा दूर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम और मसाले ऐड करेंगे और चिकन भी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, तमाम मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ kg के करीब जो है वो हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका भी हम कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे, यानी कि चिकन में एक अच्छा सा कलर आ जाने तक इसका वेट करेंगे। इसे अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, चिकन में अच्छा सा कलर आ चुका है, यानी कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 अदद पील ऑफ टमाटर ऐड कर देंगे, यानी कि मैंने छिलका उतार के तकरीबन भी 2 अदद टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप छिलका समेत भी ऐड करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने छिलका उतार के इसमें जो है वो टमाटर ऐड किए हैं। और इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखेंगे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट के प्रोसेस में टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फुल फ्लेम पे कुक करने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से जो है वो नरम हो जाते हैं और चिकन भी बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है, यानी कि अच्छे से कुक हो जाती है। तो ये देखें जी, टमाटर और चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से जो है वो टमाटर और अच्छे से जो है वो चिकन एब्जॉर्ब हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम भुना कोटा जीरा ऐड करेंगे और अच्छे से इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे। एक अच्छा सा टेस्ट बन के आ जाएगा, एक अच्छी सी ग्रेवी बन के आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप, प्याज, टमाटर और जो है वो चिकन कितनी अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने जो है वो इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड किए थे। बिल्कुल जो है वो वेल कंबाइन हो चुके हैं, एक अच्छी सी ग्रेवी बन के आ चुकी है। तो हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे, ताकि एक अच्छी सा अरोमा, एक अच्छी सी ग्रेवी बन के आए। तो देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी तरह से जो है वो तमाम मसाले वेल कंबाइन हो चुके हैं, एक अच्छी सी ग्रेवी बन के आ चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इसमें फील नहीं हो रहा कि इसमें हमने टमाटर ऐड किए थे और प्याज ऐड किया था। बिल्कुल भी जो है वो हमने ढक्कन बंद नहीं किया है। बिल्कुल ढक्कन खोल के अच्छे से फुल फ्लेम पे कुक करने से हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही हमने जो है वो बिना फेटा हुआ ऐड किया। इस तरह से जो है वो एक अच्छा सा दाना बन के आएगा कौरमे के अंदर। तो देखें जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो हमारा कौरमा बन के रेडी होने वाला है। याद रखिएगा, बिना जो है वो फेटे हुए दही ऐड करने से एक दानेदार सा जो है वो कौरमा बन के रेडी होता है। तो देखें जी, हमने जो है वो बहुत कम मसालों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से कौरमा बना के रेडी कर लिया है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 गिलास के करीब जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। जब चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से भुन जाएगी, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने से पहले
चिकन और आलू को अच्छे से वेलकम बाइंड करेंगे ताकि आलू में भी जो है वो अच्छा सा एक अरोमा, एक अच्छा सा टेस्ट बन के आए। तो ये देखिए जी हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे जो है वो 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया था। तो याद रखिएगा मैंने तकरीबन भी 2 से 3 बड़े साइज़ के आलू इसमें इस तरह से कट करके ऐड किए हैं, यानी कि आधा किलो चिकन में मैंने तकरीबन भी 3 बड़े साइज़ के आलू इस तरह से कट करके ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से कट करके ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो इस तरह से बीच से कट करके ऐड किए हैं। तो ये देखें जी तमाम चीज़ें अच्छे से वेलकम बाइंड हो चुकी हैं, यानी कि चिकन ग्रेवी और आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और ढक्कन ढक के से अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद हम एक और लास्ट प्रोसेस करेंगे जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है इस आलू चिकन रेसिपी का। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। तो ये देखिए जी हमने तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया। ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए तकरीबन भी 2 से 3 टुकड़े जो है वो जावित्री के और एक अदद जो है वो बड़ा जायफल का टुकड़ा इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। कच्ची सा जो है वो पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी पाउडर हमारा रेडी हो चुका है और तकरीबन भी ½ टी स्पून के करीब इसमें हम ऐड कर देंगे। कच्ची सी खुशबू आ जाएगी। जिस तरह से हम देगी कौरमा खाते हैं, यानी कि देगी आलू चिकन का जो कौरमा खाते हैं हम, यानी कि सालन खाते हैं, तो सेम बिल्कुल देगी कौरमे का जो है वो टेस्ट आएगा अगर आप जो है वो जवित्री और जो है वो जायफल का इस तरह से पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हम सालन चेक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अच्छा सा जो है वो हमारा चिकन और आलू का सालन कुक हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें कुछ लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। कच्ची सी खुशबू, एक अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। तो ये देखें जी हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा और दोबारा से कुक करेंगे। ढक्कन ढक के अच्छे से कुक करने से एक अच्छा सा फ्लेवर, एक अच्छा सा जो है वो टेस्ट बन के आएगा। याद रखिएगा गरम मसाला पाउडर इसलिए लास्ट में ऐड करते हैं, एक अच्छा सा जो है वो कलर बन के आता है और अगर हम शुरू में ऐड कर देते हैं तो जो है वो कलर नहीं आता। तो ये देखिए लास्ट में हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने अब अपने हिसाब से रखा है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है वो नमक शामिल किया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से जो है वो तमाम मसाले अच्छे से वेलकम बाइन हो जाएंगे। एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छी सी जो है वो खुशबू, एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आ जाएगा सालन में। तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के प्रोसेस में हमारा सालन बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कुक हो चुका है। कितना अच्छा सा जो है वो कलर आ चुका है। पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैंने अपने हिसाब से रखा है, थोड़ा कम ही रखा है। अगर आपने ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें जी तमाम आलू और चिकन अच्छे से कुक हो चुके हैं और सालन हमारा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, डिलीशियस सा हमारा आलू चिकन का सालन बनकर रेडी हो चुका है। देगी आलू चिकन का सालन मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।